बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फास्फोरस चक्र के बारे में, जो सभी बीएससी सेमेस्टर स्टूडेंट और 12th क्लास के छात्रों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जा सकता है तथा यह एग्जाम के बेस में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फास्फोरस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं फास्फोरस चक्र। फास्फोरस जीवित कोशिकाओं के लिए एक आवश्यक तत्व है। यह डीएनए, आरएनए, एटीपी, फास्फोलिपिड हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस वायुमंडल में गैसीय रूप में नहीं पाया जाता, इसलिए इस चक्र अपेक्षाकृत धीमी होता है। यह मुख्यतः चट्टानों और खनिजों के अपक्षय, मिट्टी में घुलनशील फास्फेट, पौधों द्वारा अवशोषण, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरण, अपघटन और अवशोधन द्वारा होता है। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जैसे तटछट का निर्माण और उत्थापन इसे पुनः स्थलीय परितंत्र में लाता है। फास्फोरस चक्र का यह निरंतर क्रम परितंत्र में फास्फोरस की उपलब्धता बनाए रखता है और जीवन के लिए आवश्यक पोषक प्रदान करता है। तो यह फास्फोरस चक्र के बारे में है। तो इसमें बताया गया है कि फास्फोरस वायुमंडल में गैसीय रूप में नहीं पाया जाता, मतलब यह गैसीय रूप में नहीं होता और यह चट्टानों, खनिज और मिट्टी इन सब चीज़ में पाया जाता है। अब देखते हैं फास्फोरस के डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पर फास्फोरस चक्र का डायग्राम दिया गया है, जो कि बहुत इजी एवं सरल तरीके से बताया गया है तथा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट इस डायग्राम को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। फिर देखते हैं फास्फोरस चक्र के प्रमुख घटक। तो इसमें फर्स्ट दिया है स्थलमंडल, फास्फेट युक्त चट्टानें और खनिज फास्फोरस का मुख्य स्रोत है। फिर सेकेंड दिया है मृदा मंडल, मिट्टी में फास्फेट आयन, मतलब फास्फेट आयन का सूत्र होता है PO4 3- के रूप में फास्फोरस उपस्थित होता है। फिर थर्ड दिया है जलमंडल, जलाशयों, नदियों और महासागरों में फास्फेट खुले हुए या अवसाद के रूप में पाए जाते हैं। फिर फोर्थ दिया है जीवमंडल, पौधों, प्राणियों और सूक्ष्म जीव द्वारा फास्फोरस का अवशोषण करते हैं और उपयोग होता है इसका। फिर दिया है फास्फोरस चक्र की प्रमुख प्रतिक्रियाएं। तो यहाँ फर्स्ट दिया है अपक्षय, चट्टानों के अपक्षय से फास्फेट आयन मृदा या जल में मुक्त होता है। फिर सेकेंड दिया है अवशोषण, पौधे फास्फेट आयन को अवशोषित करके जैविक यौगिक में बदलते हैं। फिर थर्ड दिया है अरहरण, प्राणी पौधे या अन्य प्राणियों को खाकर फास्फोरस ग्रहण करते हैं। फिर फोर्थ दिया है अपघटक, अपघटक जैविक फास्फोरस को तोड़कर फास्फेट आयन को पुनः मृदा या जल में लौटाते हैं। फिर फाइव दिया है अपवाह, वर्षा जल के साथ फास्फेट आयन जलाशयों में बहकर पहुँचते हैं। फिर सिक्स दिया है अवशोधन, जलाशय में फास्फेट अवसाद के रूप में जमा होते हैं और दीर्घकालिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से अवसाद शैलों का निर्माण करते हैं। फिर सेवन दिया है उत्थपन, भूवैज्ञानिक उत्थपन में अवसादी शैलें सतह पर आती हैं और पुनः अपक्षय की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर इसका निष्कर्ष दिया है फास्फोरस चक्र का संचालन अपेक्षाकृत धीमी होता है। जो फास्फोरस का चक्र है, इसकी जो प्रक्रिया होती है वह धीमी होती है, लेकिन यह परितंत्र में फास्फोरस की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। यह चक्र मिट्टी की उर्वरकता और सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। यह जो फास्फोरस है वो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है और सभी जीवधारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनली हमारा फास्फोरस चक्र यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।